दुख भरे इस संसार में अगर कोई मन को शीतलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की कहानियाँ। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था। वो खाना इकट्ठा कर कर खाया करता था, लेकिन रोज़ उसका खाना चोरी हो जाया करता था। एक दिन उसने एक चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जाया करता था और उससे कहा, तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुरा कर खाऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि बस तुम 8 चीज़ें ही अपने पास रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। ये सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लग गया। वह अंदर से बिल्कुल टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा? उसने ये तय किया कि ये समस्या का समाधान वो बुद्ध से पूछेगा और वो यात्रा पर निकल जाता है। पूरी दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वो सोचता है क्यों ना आज रात यहीं पे गुजार लूँ, कल सुबह ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊँगा। वो जाकर उनका गेट खटखटाता है। वो कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज रात रुक सकता हूँ? मालिक उसे भीतर बुला लेता है और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? यात्री ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। ये सुन उस घर की मालकिन ने कहा, क्या आप मेरा भी एक सवाल बुद्ध से पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या सवाल है आपका? मालकिन कहती है, मेरी एक 16 साल की लड़की है, वो ठीक से बोल नहीं पाती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वो बोलने लग जाए। अगली सुबह वह व्यक्ति फिर से यात्रा के लिए निकल जाता है। आगे उसे पहाड़ों का एक झुंड मिलता है जिसे उसे पार करना होता है। उसे वहाँ एक जादूगर मिलता है। वो भिखारी उससे कहता है, क्या आप मेरी इन पहाड़ों को झुंड को पार करने में मेरी मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी जादुई छड़ी पर बिठाकर पहाड़ को पार करवा देता है। जादूगर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? वो भिखारी कहता है, बुद्ध से मिलने। जादूगर कहता है, क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, क्यों नहीं, आपका क्या सवाल है? तब जादूगर कहता है, मैं पिछले 1 साल से स्वर्ग जाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा। भिखारी उसका सवाल सुनकर फिर आगे की यात्रा शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे यात्रा में आगे एक नदी मिलती है। वो उसके लिए एक रुकावट होती है। वो नदी बेहद गहरी थी जिसे पार करना उसके लिए बेहद मुश्किल थी, लेकिन बहुत भाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और उसे वो नदी पार कराने लगता है। कछुआ उस भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो भिखारी कहता है, मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या है तुम्हारा सवाल? कछुआ कहता है कि मैं 500 साल से एक ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार तो मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि अभी मुझे और कितना समय लगेगा? भिखारी कहता है, ठीक है, और उसके बाद वो नदी पार कर आगे की यात्रा शुरू कर देता है और आखिरकार अंत में वो बुद्ध के मठ के पास पहुँच जाता है। वो मन ही मन खुश होने लगता है कि आज उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आनंद और उत्साह के साथ वो मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं बहुत दूर से अपने सवालों को लेकर आपके पास आया हूँ। हे बुद्ध, आप उनके जवाब दे सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे 3 ही सवालों का जवाब दे सकता हूँ। तुम पूछ सकते हो अपने 3 सवाल। वो भिखारी कहता है, हे बुद्ध, मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते।
तब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि वो कौन से सवाल को पहले पूछे। वो सोचता है कि आखिर किसका सवाल वो पहले पूछे। वो सोचता है कि वो कछुए का सवाल पूछ सकता है, क्योंकि वो 500 सालों से ड्रैगन बनने के लिए इंतज़ार कर रहा है। तभी वो सोचता है कि जादूगर का सवाल था कि वो स्वर्ग की जाने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। फिर वो उस लड़की के बारे में सोचता है जो बोल नहीं सकती है। उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसके बगैर बोले, वो अपना ज़िंदगी कैसे जी पाएगी। फिर वो खुद के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। वो सोचता है मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन इनके सवालों के जवाब ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरों की समस्याओं के बारे में सोचना शुरू किया तो उसे अपनी दिक्कतें बेहद कम लगने लगी। उसने फैसला कर लिया वो उन तीनों के सवालों के जवाब को पूछेगा। उस व्यक्ति ने पहले उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वो कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने जादूगर के सवाल को पूछा। बुद्ध ने कहा उस जादूगर की छड़ी उसके लिए एक आश्रय की तरह है जो उसके स्वर्ग जाने के लिए बाधा बन रही है। वो अपनी छड़ी को हमेशा अपने हाथ में ही रखता है। उसे उस छड़ी को खुद से दूर करना होगा, तभी वो स्वर्ग जा सकता है। फिर उस भिखारी ने लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वो लड़की ज़रूर बोलेगी जब वो अपने हम सफ़र से मिलेगी। वह व्यक्ति अपने तीनों प्रश्नों के जवाब सुनकर बहुत आनंदित हुआ और खुशी खुशी महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर अपने घर को वापस लौटने की यात्रा शुरू कर दिया। रास्ते में वो उसी कछुए से मिलता है। कछुए से वह व्यक्ति कहता है कि तुम अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपनी ढांचा निकाल देता है। उसके ढांचे में बेहद कीमती हीरे जवाहरात और मोती होते हैं। वो गहरे समुद्र के बेशकीमती मोती और हीरे होते हैं। वो कछुआ ये सारी बेशकीमती हीरे जवाहरात उस भिखारी को दे देता है और खुद ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर वो भिखारी जादूगर से एक बड़ी पहाड़ी पर मिलता है। वह जादूगर से कहता है कि आपको ये छड़ी छोड़नी होगी, तब आप स्वर्ग जा पाओगे। तब वो जादूगर अपनी छड़ी को भिखारी को दे देता है और जादूगर स्वर्ग की यात्रा पर निकल जाता है। अब उस भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की छड़ी थी। अब वो उस छड़ी पर बैठकर उसके घर जाता है जिस घर में उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखकर वो परिवार वाले बेहद खुश होते हैं कि वे उनके पास वापस लौट आया। अब उनकी बेटी फिर से बोल पड़ेगी। भिखारी उनसे कहता है आपकी बेटी तभी बोल पाएगी जब उसे अपना हम सफ़र मिल जाएगा। तभी उनकी लड़की नीचे आती है और बोलती है क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था। ये देखकर उनके माता पिता की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बेहद खुश हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि यही उसका हमसफ़र है। वे दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों बेहद खुशी खुशी रहने लगते हैं। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं वो किसी न किसी तरह से हमारे पास लौटकर वापस ज़रूर आती है। इसलिए बेकार के काम को छोड़िए, अच्छे कर्म और अच्छे कार्यों को सदा करते रहिए, क्योंकि उसके फल को आपके पास किसी न किसी रूप में लौटकर आना ही पड़ेगा। आप जितना अच्छा कर्म करोगे उतनी ही अधिक खुशी और शांति आपको भीतर से महसूस होने लगेगी। जैसे कोई व्यक्ति चीनी बांटता है तो उसके हाथ में चीनी की मिठास आ जाती है और जब वो हाथ से मुंह को स्पर्श करता है तो उसे मिठास का अनुभव होता है। इसी विपरीत अगर कोई व्यक्ति मिर्चा बांटता है तो उसके हाथों में मिर्चेपन की कड़वाहट मौजूद हो जाती है और जब वो इन्हीं हाथों से अपने मुख को स्पर्श करता है तो उसे तीखापन का एहसास होता है।
तो अगर आप खुशियाँ बांटोगे तो आपके पास खुशियाँ लौट कर ज़रूर आएगी, और अगर आप ईर्ष्या, द्वेष और षड्यंत्र रचोगे दूसरे के खिलाफ तो ऐसा ही कर्म आपके पास लौट कर वापस आएगा। तो फैसला आपके हाथों में है कि आप अच्छाई में डबल लेना चाहते हो या बुराई में। कर्म दो ही प्रकार के हैं, फैसला आपके हाथों में है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर ज़रूर करें।